अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हो? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शादोबाद रहो, जहाँ भी रहो। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग शेवल की वीडियो बना रहे हैं। पहले भी इसकी हम लोगों ने 1-2 वीडियो बनाई हैं। तो फ्रेंड्स, पता है आप लोगों को कि हम लोग पहले भी हम एक वीडियो बनाई थी, फिर टायर की दूसरा हो गया, बाकट हो गया और इसका नंबर हो गया, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने एक वीडियो केबन की बनाई थी। अगर एक ही वीडियो हम लोग इसकी बनाए ना, आपको पता है ये शेवल गाड़ी है, छोटी गाड़ी नहीं है, ठीक है। इसकी अगर एक वीडियो हम लोग मुकम्मल बनाए ना, तो मेरे ख्याल में ये 40-50 मिनट की वीडियो बन जाती है, ठीक है। अगर हम लोग आपको मोटी मोटी बातें बताएंगे ना, मेन पॉइंट बताएंगे, जो बारीकी वाले पॉइंट अगर वो रह गए तो फिर भी इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है आप लोगों का। इतना टाइम हमारा भी ज़ाया करने का और आपका भी ज़ाया करने का, इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसकी वीडियो बना रहे हैं। तो अभी ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी मेरे ख्याल में 1-2 दिन में दमाम जा रही है। 1 या 2 दिन के अंदर ये गाड़ी दमाम जा रही है। इसलिए हम लोग अभी तकरीबन रात का टाइम है 9 बजे का। तो अभी हम लोग, ये सामने लाइट लगी है, लाइट के रोशनी में इसकी हम लोग एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एक वीडियो तकरीबन मेरे ख्याल में इसकी अभी ये बाकी है, आखिरी वाली, ठीक है। मतलब कि 3 किस्त होगी। एक पहली जो है वो टायर की थी, बाकट की थी और नंबर की थी, शेवल कौन सा नंबर है, ठीक है। और एक केबन की वीडियो थी। आज तीसरी वीडियो किस चीज़ के बारे में हम लोग अपलोड करेंगे कि ये भाई जो शेवल के टायर के में हवा थी ना, वो आपने कितनी भरनी है। पीछे वाला टायर है, इसमें आपने हवा भरनी है 50, ठीक हो गया। आगे वाला जो टायर है, इसमें आपने कितनी हवा भरनी है 60, ठीक हो गया। पीछे 50 होगी, आगे 60 होगी, ठीक है। आगे वज़न है, आगे बाकट है। जब आप भरते हो, रंबल है, रेत है, बट्टे पत्थर है, कुछ भी है, उसमें क्या है, वज़न होता है। आगे कोई भी गाड़ी है, उसके आगे वाले फोर्कलिफ्ट है, टेली एंडर है, उस जेसीबी है, उसके आगे वाले जो टायर है वो मजबूत रखने पड़ते हैं, आवाज़ ज़्यादा रखनी पड़ती है, ठीक है। और पुराने टायर पीछे करने पड़ते हैं, नए टायर आगे लगाने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टायर की मालूमात होगी, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ये पीछे इसका केबन है। केबन मतलब कोई भी बंदा आपको बोल रहा है केबन खोलो भाई, इसमें पानी डालो, इसमें हाइड्रोलिक चेक करो, इसमें एयर फिल्टर है, वो आप जो है ना कैसे सफाई करोगे, ठीक है। सबसे पहले आपने केबन कौन सी जगह से खोलना है। देखो ये कौन सी साइड है, लेफ़्ट वाली साइड पे, जहाँ पे ऑपरेटर जो है ना ऊपर जाता है ना केबन में बैठने के लिए, ठीक है। आप इसी जगह पे आओ, सामने ये चाबी लगी है, ये चाबी है बैटरी वाली, ये बैटरी वाली चाबी है, ठीक है। और ये साथ इसके एक बटन है, ठीक है। ये ड्राइवर साइड है, इधर से ऑपरेटर अंदर जाता है गाड़ी चलाने के लिए, ये सीढ़ी लगी है, ठीक है। ये इसके अंदर बैटरी है, ये इसके अंदर है, शेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसके अंदर बैटरी है। और अगर आप बैटरी खोलोगे, कुछ भी कनेक्शन करोगे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, अगर दूसरे 24 वोल्ट में आप लगाओगे ना, दूसरे ट्रक के साथ, या 24 वोल्ट की कोई भी बैटरी है, तो उस ये आप ढक्कन खोलोगे तो फिर भी आप जो है ना तार लगाओगे। कुछ होती है ना कि उसका एक लॉक होता है, वो निकालो और ढक्कन पीछे हो जाता है। इसमें ये आपने नेट खोलने, नेट खोल के तो फिर ये ढक्कन उतार के तो आपने बैटरी लगानी है, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये बटन है, ये जो चाबी है ना, ये बैटरी स्विच आपको पता है, ये अभी ऑन करेंगे नीचे से, ये पहले मैंने बताया हुआ है। तो फिर आपने जाके ऊपर गाड़ी स्टार्ट करनी, जब तक ये ऑन नहीं होगा तब तक ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और उसके बाद ये बटन है, ठीक है, ये सामने ये बटन है, ठीक हो गया। इसको आप नीचे करोगे ना, ठीक है। इसका क्या है, जो पीछे केबन है वो बंद है, ठीक है। अब इसको नीचे करोगे तो, अभी मैं नीचे दबा रहा हूँ, ये नीचे बंद है। अभी इसको ऊपर कर रहा हूँ, देखो ऊपर दबाया है, ठीक है। अभी आपके सामने इसका केबन खुलेगा, ये केबन खुल रहा है इसका, एक मिनट, मैंने कुछ जो है ना बात आपको नहीं बताई है, 1-2 बातें रह गई हैं, चलो लास्ट पे बताते हैं आपको, ठीक है। अभी इसका केबन खुल रहा है, ये वही गाड़ी है जो पहले मैंने वीडियो अपलोड की है ना, 966H कैटरपिलर की, ठीक है। अभी इसका केबन खुल रहा है, देखो। आपको पता होना चाहिए भाई, आप नए ऑपरेटर हो ना, किसी भी जगह, चाहे आप पुराने ऑपरेटर भी हो, लेकिन आपने जेसीबी कंपनी का गाड़ी चलाया है या दूसरा तीसरा, लेकिन ऑपरेटर है, उसको फिर भी पता चल जाता है कुछ, मतलब 100 में से 40-50% वो पास हो जाता है। नए बंदे के लिए मुश्किल होता है, ठीक है। ये बटन है, नीचे करोगे ये केबन इसका जो खुल गया ये बंद होगा, ठीक है। ऊपर करोगे तो ये खुलेगा, ठीक है। आपके सामने इसका ये केबन है ना, ये देखो पूरा ओपन हो गया। अभी मैं थोड़ा पीछे होकर पूरा आपको दिखाता हूँ, ये अभी इसका केबन पूरा ओपन हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये सामने जो है ना ये केबन है,
ठीक है। केबन के पीछे ये क्या है, हाइड्रोलिक वाला टैंकी है ये वाला, ठीक है। तकरीबन मेरे ख्याल में मैक्सिमम इसके अंदर 120 लीटर या 150 लीटर हाइड्रोलिक पड़ता है, ठीक है। जब भी आप लोग सुबह सुबह आओ, ठीक है, सुबह सुबह के टाइम आपने सबसे पहले हाइड्रोलिक चेक करना है, ठीक है। इसमें हाइड्रोलिक कितना है, फुल है, आधा है, कितना है, कितना नहीं है। ये हाइड्रोलिक की टैंकी है ये वाली, ठीक है। केबन के पीछे हाइड्रोलिक की टैंकी है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आप किधर आ जाओ, अभी मैं आपको बताता हूँ, दूसरी साइड पे चलो। ये होगी इसकी राइट वाली साइड, ठीक है। ये राइट वाली साइड होगी है। ये सामने क्या चीज़ है, जब ऑयल चेंज करते हो ना आप, इसका ऑयल चेंज, ठीक है। जब इसका ऑयल चेंज करोगे तो इसमें कितना ऑयल पड़ता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर तकरीबन मैक्सिमम 10-12 लीटर ऑयल पड़ता है, ठीक है। 10-12 लीटर ऑयल पड़ता है मोबिल, ठीक है, जो 250-300 घंटे के बाद चेंज होता है, ठीक है। इसमें मोबिल पड़ता है। और मोबिल चेक कहाँ से होता है, इसके नीचे ये गेज है राइट साइड शेवल की 966H जो शेवल है ना कैटरपिलर का, उसकी राइट साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। राइट साइड की, लेफ़्ट साइड दूसरी है इसकी, ठीक है। ये ऊपर से आपने इसमें जब आप ऑयल चेंज करते हो मोबिल, ठीक है, तो इस जगह से डालना है ऑयल जो है ना, इस जगह से आप, ये गेज है नीचे इसकी, आपने पूरा इसको बाहर निकालना है। गेज में आपने चेक करना है कि इसके अंदर हाइड्रोलिक पूरा है या कम है, कितना है, ज़्यादा हो गया या कम हो गया, जो भी है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग ये चेक कर सकते हो कि ये जो है क्या है, सफ़ेद वाला फ़िल्टर है, डीजल फ़िल्टर है, ठीक है। 2 फ़िल्टर ये हैं, 2 फ़िल्टर ये हैं, और ये 3 फ़िल्टर ये हो गए, ठीक है। इसके साथ ही पंप भी है, ठीक है। और उसके ऊपर साथ थोड़ा सा देखो, ये कौन सा फ़िल्टर है, एयर फ़िल्टर है। ये जो आप लोग जो है ना हवा के साथ जो फ़िल्टर साफ़ करते हो ना, जिससे मट्टी निकलता है, एयर फ़िल्टर, ये वाला एयर फ़िल्टर है, ठीक है। एयर फ़िल्टर के आगे हाइड्रोलिक वाला टैंकी है, आगे केबन है, केबन, ठीक है। केबन के साथ हाइड्रोलिक टैंकी है, उसके साथ ये एयर फ़िल्टर है, ठीक है। और ये डीजल फ़िल्टर हो गए, इसी के साथ ये अंदर पंप हो गया, डीजल पंप जो है, ठीक हो गया। और इसके बाद आपने जो मोबिल है वो कहाँ से निकालना है, पुराना वाला मोबिल आपने कौन सी जगह से निकालना है, ठीक है। अभी मैं आपको राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे लेके चलता हूँ। तो अच्छा, मैं अभी जो है ना लेफ़्ट साइड पे आ गया, ठीक है। राइट साइड पे डीजल फ़िल्टर थे, और अभी ये नीचे आप देखो, ये नीचे जो है ना, ये वाला, ये दूसरा है मोबिल फ़िल्टर है, ये वाला मोबिल फ़िल्टर है, ठीक है। ये सफ़ेद वाला जो है ना, ये मोबिल फ़िल्टर है, ठीक हो गया। दूसरी साइड पे डीजल वाले हैं, और लेफ़्ट साइड पे मोबिल वाला फ़िल्टर है, ठीक है। और एक और बात, आपने जब ऑयल चेंज करना है ना गाड़ी का, ऑयल चेंज करने के लिए आपको लेफ़्ट साइड में ये टायर है ना, टायर के नीचे इधर पाइप दिया हुआ है, इसके अंदर ना इधर एक पाइप लटका हुआ है, वो थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, ये पाइप है, ठीक है। इसके नीचे आप बाल्टी रखोगे, मतलब कि आपने तो ऑयल चेंज नहीं करना है, लेकिन आपको मालूमात इसकी होनी चाहिए, लाजमी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे आप बाल्टी रखोगे, कुछ भी करोगे तो आप ऑयल खोलना कहाँ से है, इसके अंदर जो पाइप है ना, इसके अंदर सामने एक छोटा सा वाल दिया हुआ है, आपने उस वाल को खोलना है, सारा जो इसके अंदर ऑयल है वो निकल जाएगा नीचे, ठीक है। जब वो खाली हो जाएगा, 10 लीटर है, 12 लीटर है, ये वाल बंद करना है, तो आपने दूसरी तरफ से जाके, जो मैंने आपको बताया ना, उधर से आपने 10-12 लीटर इसके अंदर मोबिल डाल देना है। फिर आपने गेज जो है ना, गेज बाहर निकाल के, उसी टाइम आपको नहीं पता चलेगा, जब आप इसमें मोबिल डालोगे ना, उसी टाइम आपको नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर कितना मोबिल चला गया, ठीक है। मतलब कि वैसे भी जो है ना, आप बार बार उसको बाहर निकालोगे, साफ़ करोगे, गेज को दोबारा आप चेक करोगे, लेकिन आपको नहीं समझ आएगी। आप रात को गाड़ी बंद कर दो, सुबह सुबह के जिस दिन ऑयल चेंज किया ना, दूसरे दिन सुबह सुबह आके सबसे पहले आपने गेज चेक करनी है कि सुबह सुबह पता चलता है कि ऑयल कितना है, मतलब कि तो 1 सेंटी कम है, 5 मिली कम है, आपने ऑयल और डाल देना है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, और दूसरी जो इसकी बात है, तो ये जो लेफ़्ट साइड है ना, लेफ़्ट साइड के ऊपर ही बिल्कुल ये पानी वाला टैंकी है, ठीक है। ये वाला जो टैंकी है ना, ये पानी वाला टैंकी है, ठीक है। आपने इसके अंदर पानी चेक करना है कि पहली तो बात है, पानी इसमें जो है ना ख़त्म ही नहीं होता है। दूसरा, जो कंपनी की तरफ से पानी होता है वो पूरा पक्का पानी होता है। अगर 2-4 साल, 5 साल, 10 साल गाड़ी चले, अगर इसमें पानी कम करे, आपने इसका पानी वाला जो है ना लाजमी चेक करना है, पानी इस जगह से डालना है, ठीक है। वो हो गया हाइड्रोलिक, ठीक है। ये हो गया
पानी, ठीक है। ऑयल वाला वाल जो है वो इधर लगा है, खोल के नीचे से आपने ऑयल चेंज करना है। बाकी रह गया कौन सा, डीजल। ऑयल तो दूसरी तरफ से डालना है, ठीक है। एयर फिल्टर जो है वो इधर से भी आपको नज़र आ रहा है, ये सामने एयर फिल्टर है, ठीक है। ये तो आपको पता है इसका सलांसर है, ठीक है। और इसके अलावा अभी हम लोग इसका केबन जो है ना वो बंद करते हैं, ठीक है। आपके सामने ये अभी हम लोग बटन है, ठीक है, ये बटन अभी इसको नीचे करेंगे, ठीक है। ये नीचे किया, अभी इसका केबन बंद हो रहा है। ये केबन इसका बंद हो रहा है, बंद हो गया जी, ठीक हो गया। अभी हम लोगों ने इस बटन को छोड़ दिया, ठीक है। अभी ऊपर करेंगे तो खुलेगा, नीचे करेंगे तो बंद हो गया। अभी ये पूरा अभी मुकम्मल बंद हो गया, ठीक है। तो डीज़ल जो है ना, अभी आपने डीज़ल कौन सी जगह से डालना है, डीज़ल का अभी बात यह बाकी रह गया। इस जगह से ये हम लोग पीछे आ गए, गाड़ी के पीछे आ गए हैं, ठीक है। ये गाड़ी खड़ा है ना, हम लोग इसके पीछे आ गए। ये बटन लगा है, आपने इसको दबाना है, ठीक है। दबा के आपने इसको खोलना है, खोल दिया, ठीक हो गया। ये खुल गया, ठीक है। हाँ, ये अभी गाड़ी लेवल में खड़ी है, इस जगह पे लेवल है, ठीक है। ये ढक्कन बंद। हाँ, किसी उतराई में चढ़ाई में गाड़ी खड़ा हो तो इसका ये जो वाला लॉक है ना, ये वाला, ठीक है, इस जगह पे आपने डाल देना है, ठीक है। दूसरे हाथ से इसको थोड़ा सा खिड़की को आगे करो, ये लॉक लग गया अभी इसका, ठीक हो गया। ये लॉक है, ये है जी डीजल वाला ढक्कन। ये आपने इस कुंडे को आपने ओपन करना है, ठीक है, घुमाना है, खोल के इसमें डीजल डालना है। डीजल इसमें तकरीबन कितने आएगा, मैक्सिमम इसके अंदर डीजल आता है 200 से ऊपर आता है, 200 लीटर से ऊपर ही आता है, उससे कम नहीं आता है, ठीक हो गया। तो ये थी फ्रेंड्स आज की जो मालूमात, टायर में हवा, मोबिल। अच्छा, ये तो आपने फिर दोबारा डीज़ल भर दिया, डीज़ल भर के आपने इसको, अभी ये देखो अभी ये बंद नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों, उस जगह पे लॉक लग गया, वो ये सामने लॉक लग गया। अब इस लॉक को आपने निकालना है। अभी मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा है ना, अभी ये लॉक निकल गया, ये देखो। ये नए बंदे के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये ना पता हो तो फिर पता है मसला बनता है। जब आपको कोई बंदा बोल रहा है भाई गाड़ी में डीज़ल ख़त्म है, डीज़ल डाल के लाओ, आपको इसका केबन ही नहीं खुल रहा है पीछे, ठीक है। अभी ये बंद हो गया, ठीक है। ये वाली जो बारी है ना, राइट साइड वाली, आपने इसको ओपन करना है, ठीक है। ये ओपन किया, इसके नीचे अंदर ये मोबिल डालना है, ये नीचे इसकी गेज है, चेक करना है, ठीक है। आपने इसको बंद कर देना है, ठीक हो गया। डीज़ल हो गया, मोबिल हो गया। ये सामने मैंने अंदर बता दिया है कि ऊपर एयर फिल्टर है, आगे हाइड्रोलिक है, ठीक है। और इसके अंदर और कोई चीज़ मेरे ख्याल में बाकी नहीं है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की जो मालूमात थी ना, ये इसका ऑयल, हाइड्रोलिक, ठीक है, मोबिल, इसके बारे में मालूमात थी। टायर के बारे में मालूमात थी और हम लोगों ने आप तक पहुंचा दी है। तो जो इसका आगे बाकट है ना, बाकट तो इसके अंदर आपने मतलब कि वेट का तो कोई भी नहीं आपसे पूछेगा, इसके अंदर वेट आपने कितना उठाना, वज़न ये कितना उठाता है। मैंने इसके साथ जो है ना, तकरीबन मैंने इस शेवल के साथ एक बार जनरेटर उतारे बड़े वाले, 7 टन के जनरेटर थे 2, जो फोर्कलिफ्ट जो टेलीएंडर है ना 3-4 टन वज़न उठाता है, उससे ये नहीं उतर रहे थे, ठीक है। क्योंकि वज़न ज़्यादा होता है तो उसका कंप्यूटर बंद हो जाता है, ठीक है। इसके साथ मैंने जो इसके आगे दांत है ना, ठीक है, ये आगे वाले दांत इसके, ठीक है, इसके साथ मैंने बेल्ट डाल के ना, बेल्ट, ठीक है, ट्रेले के ऊपर जनरेटर थे 7-7 टन के, ठीक है। एक जनरेटर एक बार मैंने उतारा और दूसरी बार दूसरा जनरेटर मैंने बेल्ट डाल के, जनरेटर में बेल्ट डाल के, इस जो दांत है ना, दांत में बेल्ट डाला तो मैंने उठा के नीचे उतारे। 7 टन वज़न मैंने उठाया बआसानी से, कोई इतना मतलब बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये, ना इसने अंदर कोई अलार्म दिया है। तकरीबन ये जो है ना 7-8 टन वज़न उठाता है मेरे हिसाब से। मेरे इसका पक्का मेरे को मालूम नहीं है कि मैंने जो वज़न उठाया है ना 7 टन इसके साथ वज़न उठाया है, जनरेटर उठाया है, ठीक है, 7-7 टन के। तकरीबन ये 1 टन वज़न उससे ज़्यादा उठा सकता था, ठीक है, क्योंकि हमने बेल्ट डाले थे। 7 टन वज़न जो है ना आगे दांत के साथ हमने बांधा था, इसके भी अंदर आपको पता है नेट लगे हुए हैं, ठीक है। वो भी इतना वज़न नहीं उठा सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि हो सकता है ये टूटें, लेकिन ये टूटे नहीं हैं,
ہم نے 7 ٹن کے جنریٹر اس سے اتارے ہیں. تقریباً 1 ٹن یہ وزن اس سے آگے میرے حساب سے اٹھا سکتا ہے، اور 8 ٹن اٹھا سکتا ہے، 7-8 ٹن تقریباً. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، آپ نے جب ٹرائی دینی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اسٹیئرنگ جو ہے نا آپ نے بہت زیادہ گھمانا نہیں ہے. جب آپ بہت زیادہ اسٹیئرنگ گھماؤ گے نا، بہت زیادہ، ٹھیک ہے، تو یہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی چیز، ٹھیک ہے، یہ جو کلپ لگا ہوا ہے نا یہ والا، اس کے ساتھ آ کے لگے گا، زور سے لگے گا. ٹھیک ہے، مطلب کہ یہ والی جو باڈی ہے نا، جب آپ اس کے ساتھ زور سے لگے گی نا، بندہ سامنے دیکھ رہا ہے ٹرائی لینے والا، آپ نے گاڑی کاٹنی ہے، آرام سے کاٹنی ہے. یہ مطلب کچھ ہوتے ہیں نا آپریٹر جلدی سے کاٹتے ہیں، یہ زور سے آ کے لگتی ہے نا، اگلا بندہ بولتا ہے یار یہ توڑ دے گا، اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جب بھی گاڑی کاٹنی ہے آرام سے کاٹنی ہے. وقتی آپ نے ٹرائی دینی ہوتی ہے، ٹرائی آپ نے پاس کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آرام سے آپ گاڑی کاٹو، لیفٹ کاٹو، رائٹ کاٹو، کوئی بات نہیں، آرام سے کاٹو. ٹھیک ہے، ایک دم نہیں کاٹنی ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا، جب یہ جو چیز ہے نا اس کی آ کے جب اس جگہ پہ لگتی ہے تو زور سے جھٹکا لگتا ہے ایسے. ٹھیک ہے، یہ آرام سے آپ کاٹو، لیفٹ کاٹو یا رائٹ کاٹو. ٹھیک ہے. اور ایک دوسری چیز اس کی جو باقی ہے وہ کیا ہے، یہ سامنے والا جو اوپر جیک ہے نا، جب آپ نے باکٹ بند کرنا ہے، باکٹ اس کا جب آپ نے مٹی بھر لیا، ریت بھر لیا، بجری ہے، کچھ بھی ہے، پتھر بھر لیے، ٹھیک ہے، آرام سے آپ اس کو بند کرو، آرام سے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر جو لیور ہے نا اس کو زور سے پکڑا ہے، زور سے. یہ باکٹ ایک دم جب بند ہوگا نا، ایسے ایک دم بند ہوگا، اوپر جیک ہے، ٹھیک ہے، یہ جو جیک ہے نا، یہ جب یہ بند ہوگا تو یہ والی جو اس کا لوہا ہے نا، یہ والا جو اندر اس کے لگا ہوا ہے، جیک لگا ہوا ہے، یہ اندر جو اس کے اندر ہک ہے، یہ والی آ کے اس کے ساتھ بجتی ہے. یہ والا جو ہے نا نٹ لگے ہوئے ہیں، جب اس کے ساتھ لگتا ہے تو پھر بھی جھٹکا لگتا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی آپ نے باکٹ بند کرنی ہے نا، یہ والی باکٹ، آرام سے اس کو بند کرو. دیکھو بھائی، جب آپ گاڑی آپ کے حوالے ہوگی، جب آپ ٹرائی پاس کر لی، آپ کو گاڑی کمپنی میں مل گئی، جہاں بھی ہو آپ مطلب کہ ٹرائی دے رہے ہو، آپ نے گاڑی میں بیٹھنا ہے، کوئی بھی آپ نے ٹرائی دینی ہے، گاڑی بیک لے کے جانی ہے، آگے لے کے جانی ہے، باکٹ بھرنا ہے، بند کرنا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ایکسیلیٹر دو، دوسرے گیئر میں ڈالو، پہلے میں ڈالو، آپ نے ٹرائی دینی ہے، چاول تھوڑا بھرو. ٹھیک ہے، مطلب پہلے جا کے مٹی بھرو، اس کو تھوڑا بند کرو، آرام سے بند کیا. یہ نہیں ہے ایک دم آپ نے بند کیا ہے، جھٹکا دینا ہے، جھٹکا ایک دم نہیں بند کرنا. ٹھیک ہے، مٹی بھرا، آرام سے بند کیا، اس کو اوپر اٹھوایا، گاڑی پیچھے کیا، آگے کیا، واپس ڈال دیا. بس اتنی سی بات ہے. جب آپ مطلب کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اناڑی بندے ہوتے ہیں وہ پاس ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ استاد بولتے ہیں یار میں نے پاکستان میں تو یہ گاڑی چلایا، میں نے تو وہ ٹریکٹر چلایا، میں نے تو ٹریلا چلایا، میں ادھر کیسے فیل ہو گیا. دوسرا بندہ دیکھتا ہے یہ تو بھائی میں نے تو پہلی بار ٹرائی دی ہے، میں تو پاس ہو گیا. اناڑی بندہ جو ہوتا ہے وہ گاڑی آرام سے چلاتا ہے. جو ہوتا ہے نا استاد، وہ بہت ہوشیاری دکھاتا ہے. جب ہوشیاری دکھاتا ہے تو اگلا بندہ اس کو فیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو فرینڈز آج کی تھی جو معلومات یہ شیول کے بارے میں، تو ہم لوگوں نے آپ تک شیئر کر دی ہے. اگر اس کے اندر کچھ بھی بات باقی ہو، پوچھنے والی ہو، تو آپ کمنٹس کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہو. ٹھیک ہے فرینڈز، اوکے، فی امان اللہ. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے.